हरे कृष्णा। हरीश स्कूल में पढ़ता था। अपने घर पर आया एक दिन, नानी माँ के पास बैठा। नानी माँ उसको भोजन खिलाने लगी। देखते देखते उसने प्रश्न किया कि नानी माँ, वहाँ हमारे टेलीविज़न के बगल में एक काला सा चिन्ह है, वो क्या है? नानी माँ ने कहा, बेटा वहाँ पर राधा कृष्ण का विग्रह था और वहाँ हमारे घर का मंदिर एक समय निवास करता था। तो हरीश ने पूछा, नानी माँ वो कहाँ गया? नानी माँ ने कहा, एक समय था जब हम लोग भगवान की बड़ी प्रेम से सेवा पूजा करते थे। परिवार का हर सदस्य यहाँ एकत्र होता था। परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे के साथ स्नेहिल व्यवहार करते हुए प्रेम पूर्वक भजन कीर्तन, भगवान के गीत, उत्सव इत्यादि मनाते थे। हर उत्सव में परिवार का हर सदस्य तन मन धन के साथ जुट जाता था। लेकिन समय के साथ टेलीविज़न का आविष्कार हुआ और जिस समय से हमारे घर पर टेलीविज़न आया, पहले तो एक ही चैनल था, लोगों का इतना ध्यान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो 1 से 5 चैनल हुए, 5 से 40 चैनल हुए और उसके बाद देखते ही देखते 100 चैनल हो गए। तो परिवार के सदस्यों में आपस में कलह होने लगा कि मुझे ये प्रोग्राम देखना है, वो प्रोग्राम देखना है। और फिर हमने निश्चय किया कि चलो 2 टेलीविज़न लाएंगे। तो अलग अलग कमरे में टेलीविज़न आने लगे, लोगों का ध्यान टेलीविज़न के प्रोग्राम में जाने लगा। भगवान की सेवा पूजा शिथिल पड़ गई, लोगों का ध्यान पूजा से हट गया। अब देखते ही देखते हमारे घर में 4 टीवी हैं, कितने ही चैनल हैं और परिवार का हर सदस्य उसी में मग्न रहता है। इसलिए हमने भगवान के विग्रह को और जो भगवान के रखने के स्थान हैं, उस पूजा के सब सामग्री को हम उठाकर दूसरे जगह लेके चले गए। अब मैंने विचार किया कि वो चिन्ह वहीं पर रहना चाहिए जिससे हम सभी को याद रहे कि हम लोगों ने काल क्रम से अपने जीवन शैली में इतना परिवर्तन लाके कितनी बड़ी गलती की। तो वो काला चिन्ह वास्तव में हमारे अब इस परिवर्तित परिस्थिति के लिए कलंक सिद्ध करने के लिए हमने उसको रखा है। तो हरीश ने पूछा, तो क्या हम अब वापस भगवान की पूजा नहीं कर सकते? तो उनकी नानी माँ ने कहा, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन काल के प्रभाव से जब आदतें इतनी बदल गईं तो उनको पुनः परिवर्तित करना बड़ा कठिन है। फिर भी संभव है, संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ। देखिए, जब से टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है, इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, लोगों के पास ज्ञान की वृद्धि हुई। भौतिक जगत में जितना कुछ ज्ञान है, समाचार है, वो अवश्य बढ़ा है। लेकिन जो हमारे हृदय के भीतर जो भावनाओं में क्रांति आनी चाहिए, क्या भावनात्मक स्तर पर ऐसी क्रांति आई? इस पर विचार करने वाली बात है कि परिवार एकत्र होता है तो केवल समाचार प्राप्त करने के लिए नहीं, परस्पर प्रेम का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने। हम लोग आते हैं तो प्रेम का व्यापार करने, भावनाओं का व्यापार करने, केवल समाचार और इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देने नहीं। भागवत में वर्णन आता है, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। वास्तविक मनोरंजन क्या है? जब परिवार के सारे सदस्य आकर हरि कथा में रुचि लें, हरि कीर्तन में रुचि लें और इन कथाओं के माध्यम से हृदय के भीतर एक परिवर्तन स्थापित हो, वो वास्तव में असली क्रांति है, असली परिवर्तन है। अवश्य टेलीविज़न से, इंटरनेट से पूरे विश्व को और विश्व के लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर हम अपने पारिवारिक संस्कारों को कायम रखने के लिए कोई विशेष कदम न उठाएं, काल क्रम से शनैः शनैः ये सारे आध्यात्मिक दिव्य संस्कार लुप्त हो जाएंगे। आइए आज के दिन हम संकल्प करें
कि हम भगवान को अपने घर का, जीवन का केंद्र बनाकर प्रतिदिन 15-20 मिनट पारिवारिक सदस्यों के साथ भगवान का नाम, कथा, कीर्तन और घर पर जो भोजन बने वो भोग लगाकर प्रसाद को ही स्वीकार करने का संकल्प करें। अपने जीवन में ऐसी सकारात्मक क्रांति लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।